अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंडराइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी गाइस? हाँ जी, जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे। एक तो कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे कि मुश्किल अल्फ़ाज़ आप कैसे और कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। दूसरे नंबर पर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ का टॉपिक है बिलाल की अज़ान। इसमें मुश्किल अल्फ़ाज़ भी साथ-साथ आएँगे और साथ में आपके सीखने के लिए 3 चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे कि अल्फ़ाज़ किस तरीके से लिखेंगे, उनमें दरमियानी वक़्फ़ा कितना होगा और पैराग्राफ की तकमील कैसे करनी है, पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा, पैराग्राफ होता क्या है। चलें जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए और आप फ्री में उसे देख सको। चलें जी, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे जो पैराग्राफ मेरे माइंड में है वो है बिलाल की अज़ान। तो इसमें मैं हूँ बिलाल। अब देखें, हे व हो को आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, नून गुना को आप ऐसे स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज़ और गोलाई बिल्कुल लाइन को टच करती हुई जाएगी। अब आप देखते जाएँ कि इन 2 लफ्ज़ों के दरमियान में वक़्फ़ा कितना आया है। मैं हूँ बिलाल, अब बिलाल जो है ना, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और लाइन पे आके छोड़ दोगे। अलिफ़ इस आखिरी कोने पे आके टच करेगी। मैं हूँ बिलाल बिन रब्बाह। रे को देखें, कहाँ पे टच किया लाइन पे। मैं हूँ बिलाल बिन रब्बाह। अब इस चीज़ को देखें कि ये यहाँ से बराबर है, ठीक है जी। बिलाल बिन रब्बाह, थोड़ा-सा ऊपर स्टार्ट करेंगे और इसको लेकर के आएँगे नीचे तक और मीम जो है ना, ये थोड़ी-सी लाइन से नीचे जाएगी बस, ऐसे। गुलाम इब्ने गुलाम, मैं हूँ बिलाल बिन रब्बाह, गुलाम इब्ने गुलाम, कॉमा हबशी। अब हे को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, बे का ऊपर से एक वो शोशा आया है, साथ में उसके दंदाने बने हैं शीन के 3। मैं हूँ हबशीज़ाद, हबशीज़ादा, कॉमा बेबड़िए बे को देखें, नवा, नून को यहाँ से स्टार्ट किया और वो पे आपने इसको छोड़ देना, बेनवा। अब फ़कीर को देखने, फे क़ाफ ये रे, फ़कीर। फिर ये स्लांटिंग रे जो है ना, ये लाइन से थोड़ी-सी नीचे आ जाएगी तो उसका कोई इश्यू नहीं है, वो नीचे ही आती है। अब देखिए कॉफ को देखें, मुक़द्दर जागा, जीम अलिफ जा को देखिए लाइन के ऊपर टच किया है, काफ अलिफ गा को लाइन पे टच किया है और इसकी ये कशक लगाई है, जागा। उमैया बिन खल्फ। अब खल्फ को देखें, फ़े को हमने कहाँ पे लिखा है, लाइन के ऊपर टच किया है, उमैया बिन खल्फ। अब ये देखें कि ये खे का ये सिरा और लाम में थोड़ा-सा फ़र्क है, ज़्यादा दूर नहीं है। खल्फ से हज़रत अबू बकर, काफ के साथ सादा रियाई है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आज़ादी। अब देखें अलिफ को और ज़े को देखें, बराबर फासला, लफ्ज़ों के दरमियान का फासला वही सेम ही है। ये लफ्ज़ों का फासला है जो आपको खूबसूरत लिखाई बनाता है। दिलाई तुम्हें, देखें जी, तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। अब देखिए खिदमत को लिखना है आपने, दाल इसके करीब से और मीम का सिरा ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ते को ऊपर। ये देखिए मेरा कोई भी लफ्ज़ लाइन से नीचे नहीं जा रहा। खिदमत अक़दस, अलिफ, क़ाफ को देखें, ये सीन दोनों तरीक़ों से, अगर सीन दंदाने वाले भी लिखेंगे तो भी और ये दूसरी कशक वाली सीन लिखेंगे तब भी आप उसे लाइन से ऊपर ही लिखोगे और गोलाई को कंट्रोल करोगे कि लाइन से नीचे
ना जाए। खिदमत अक़दस में ज़िंदगी गुजार दी। ठीक हो गया जी। अब देखिए खुतबा लिखना है, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। अब ये उर्दू जो लिखी जाती है ये स्लांटिंग में लिखी जाती है, ऐसे तिरछी लिखी जाती है, या ये इतनी तिरछी लिखी जाती है। सीधी हमेशा अरबिक लिखी जाती है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। खुतबा, फ़तह मक्का, ख़त्म हुआ तो मेरी तलबी हुई। रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिलाल खाना खुदा छत पर चढ़कर आज़ान दो। हाँ जी गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने पैराग्राफ के जो असूल थे, ज़वाबित थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, दरमियानी वक्फ़ा कैसे होता है, कुछ मुश्किल अल्फाज है वो कहाँ से शुरू करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको उर्दू सीखने में मदद देगी। कि जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।